वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। तो व्यक्ति गलत कर रहा है तो पुलिस को बुला करके उसको थोड़ा पुलिस के हाथों भी कर देना चाहिए, जिससे पुलिस उसकी कायदे से उसको कुछ और उखाड़ दे सके। जब तक नौकरी सरकार का वेतन मिल रहा है तब तक उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी वेतन जैसे समाप्त होता है तब वो अपनी जमीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं। पता लगा पहले ही कोई दबंग वहां बैठा हुआ है, वह फिर कार्यालयों का चक्कर, जो इतना चक्कर उन्होंने लगवाए हैं उतने चक्कर उनको भी लगाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा, बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था। कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था, और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा, बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं, और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है, तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं। और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। हमने 2017 में ही इस बात को व्यवस्थित एक स्वरूप दिया था कि प्रदेश में भूमाफिया और राजनीतिक संरक्षण में जो अपराधी और माफिया गरीबों को उजाड़ते थे, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, उनके खिलाफ एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स हम लोगों ने प्रत्येक जनपद में गठित की थी। तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और राज्य स्तर पर भी 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को हम लोगों ने भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाया। और राज्य सरकार ने इसके लिए पहले ही इस व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया कि खासतौर पर जिन लोगों की कोई आवाज नहीं थी, एक बार कोई वॉइस नहीं थी, एक चुनौती हमारे सामने है, और उस चुनौती को दूर करने के लिए मैं आज राजस्व परिषद से कहूंगा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के साथ ही इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि अब 6 साल के खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जमीन बेची जा रही है उसी समय उसका नाम उस खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करने की तैयारी हो और दिखाई दे, और एक निश्चित प्रक्रिया के साथ हम उसको जोड़ने का काम भी करें। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो एक व्यक्ति बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है, और जो बेचारे रजिस्ट्री करके कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी, पता लगा कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है और कानून व्यवस्था की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, और इसलिए यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य हमें एक समय सीमा के अंदर करना ही होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे राहत मिल सके और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सके। रजिस्ट्री विभाग को भी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर के एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि किसी जमीन की रजिस्ट्री करने के पहले हम इस बात की सच्चाई जाने कि जमीन इसके नाम पे है या नहीं है। खतौनी में हम उसको देखें, अगर है तो रजिस्ट्री करें, नहीं है तो फिर अगर वह व्यक्ति गलत कर रहा है तो पुलिस को बुला करके उसको थोड़ा पुलिस के हाथों भी कर देना चाहिए, जिससे पुलिस उसकी कायदे से उसको कुछ और उखाड़ दे सके। ये व्यवस्था हमें उसके साथ जोड़नी होगी।
मैं मानता हूं आधे से अधिक समस्या का समाधान इससे अपने आप हो जाएगा और विवाद का समाधान हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते हैं, जनता दर्शन के कार्यक्रम में देखते हैं, आधे से अधिक समस्या राजस्व से जुड़ी हुई और पुलिस से जुड़ी हुई होती है, और वह भी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। जहां पे एक व्यक्ति की नियत खराब हुई, वह किसी के साथ भी धोखा करने के लिए उतावला होता हुआ दिखाई देता है, और इस धोखेधड़ी से हमें मुक्त करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। और अन्यथा इसकी चपेट में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी आते हैं। जब तक नौकरी सरकार का वेतन मिल रहा है तब तक उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी वेतन जैसे समाप्त होता है तब वो अपनी जमीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं। पता लगा पहले कोई दबंग वहां बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद वह फिर कार्यालयों का चक्कर, जो इतना चक्कर उन्होंने लगवाए हैं उतने चक्कर उनको भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए अभी से व्यवस्था कर लें कि आपके रिटायरमेंट होने के पहले हम पहले गरीब को न्याय दे देंगे तो आपको भी न्याय अपने आप मिल जाएगा। उस बात की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, वरासत से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हमें या किसी व्यक्ति को बार बार कानून को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या फिर तहसीलों के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम इस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार करें। अभी तो एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। वरासत के जितने मामले लंबित हैं पूरा रिकॉर्ड मांगे, जवाबदेही तय करें, और एक समय सीमा के अंदर हर तहसील को हम इस बात को जोड़ें कि इसको हमें जीरो तक लेके जाना है, और जिससे लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके। पैमाइश से जुड़ी हुई समस्या का समाधान भी हम लोग एक समय सीमा के अंदर कर लें, कोई पेंडिंग नहीं रहेगी। अगर ये राजस्व से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो अपराध में आधी से अधिक कमी हो जाती है, और अपराध में कमी होती है तो हम प्रदेश के अंदर जिस कार्य में अनावश्यक समय खर्च करना पड़ता है उस समय का उपयोग हम किसी अन्य रचनात्मक कार्य के साथ करेंगे तो प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आज यहां पर 11 लाख से अधिक घरौनी वितरण का एक कार्यक्रम जो हुआ है, एक बड़ा कार्यक्रम है ये, और इस बड़े कार्यक्रम का परिणाम भी किस रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे जो ये स्वामित्व, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए जो एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसके कई लाभ हैं। एक, ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति से जुड़े हुए विवाद का समाधान होगा। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में निवासी अपने गांव की आबादी क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त करने के हकदार बन जाएंगे, और बैंकों से लोन आदि लेकर के अपने किसी एक निश्चित व्यवसाय को भी आगे बढ़ाने में वे सक्षम हो सकते हैं। तीसरा, आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होने से विकास के लिए सरकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में सुगमता होगी। और चौथा, इस प्रकार के स्वामित्व योजना के कार्यक्रम के माध्यम से अभिलेख से ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सुदृढ़ता भी, अगर एक व्यक्ति, एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहा है